20 जून से शुरू हुआ जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को हुआ जो धरना प्रदर्शन है, आज 22 जुलाई तक भी लगातार चल रहा है। और जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा इसमें लोगों की भीड़ जुड़ती जा रही है और विरोध का, सरकार के विरोध का नया नया तरीका भी आता जा रहा है। अब इस समय जहां पर मैं हूं वो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट साइट है, जहां पर लोग आमतौर पे परमिशन लेते हैं और प्रदर्शन करते हैं। ये उसके बाहर जनपद मेट्रो स्टेशन को जाने वाला सड़क है। अब चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, खाने पीने की व्यवस्था भी बाहर की तरफ है, तो आप इस तरह देखें, यहाँ पर आप देखेंगे समोसे को कुछ खास अंदाज में बेच रहे हैं, दे रहे हैं फ्री में। फ्री में? अरे क्यों हो गया फ्री में? इसलिए खाना है, इसलिए फ्री में है सर। रवि किशन जी संसद में समोसा को लेके सवाल उठाए थे, राघव चड्ढा जी इसके प्राइस कम करने के लिए सवाल उठाए थे। तो राघव चड्ढा जी जब तक आम आदमी पार्टी में रहे तब तक तो दाम कम नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे ही बीजेपी पे गए तो जंतर मंतर पे मुफ्त में मिलने लगा। नहीं, मुफ्त में मिलने लगा सर, वो तो चाट रहा है। ऐसा हाल कर दिया है कि आज जंतर मंतर में मुफ्त में समोसे मिलने लगा है। चढ़ने से पहले वो ज्यादा ऊपर, उसने फ्री कर दिया समोसा। वो कितना कम कराया, हम जंतर मंतर में मुफ्त में करवा दिए। राघव चड्ढा क्या करवाया नहीं करवा पता नहीं, लेकिन सिर्फ मेरी बात तो सुनिए सर। राघव चड्ढा के कहने पर नरेंद्र मोदी जी ने कम करवाया या ना करवाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने जंतर मंतर पे मुफ्त करवा दिया। आपको चाहिए? आवाज लगा रहे थे खास अंदाज में। हाँ, लगा तो रहे थे। कैसे? दर्शक भी ऐसे ही मिल सकता है समोसा। आज यहाँ पहले तो ये देखिए सर, जंतर मंतर पे जितने आइटम है, जितने भी आइटम, ये मैं 100% अपने यकीन के साथ कह सकता हूँ, इतने आइटम अंबानी जी के बेटे के शादी में नहीं हुए होंगे। अरे वाह, अरे वाह। चाय भी बट रही थी अभी तो। चाय, एक चाय वाला संसद में बैठा है, दूसरा चाय वाला जंतर मंतर पे बैठा है। एक चाय वाला देश लूट रहा है और दूसरा चाय वाला देश बचा रहा है। कौन बांट रहा है चाय? अच्छा, मैंने देखा वो बांट रहा है। अरे पनीर टिक्का, अरे पनीर टिक्का भी। समोसा, इसका समोसा, मैं लेडी को समोसा क्या है? पनीर टिक्का, पनीर टिक्का सब आ गया। अब आप इतना सब दे रहे हो, आप इतना सब दे रहे हो, आप कोई कहेगा फंडिंग आ गई। पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी को समोसा देना चाहिए मेलोडी को। यहाँ समोसे की तादाद बहुत ज्यादा है। चुंडा मोदी दी माऊ दा चुंडा। एक बार मोदी जी को समोसा भी खाना चाहिए मेलोडी दे रहे हो। को। अब जो वीडियो जो देखेंगे वो लिखना शुरू कर देंगे, फंडिंग आ गई। सब बता दिया तुम्हें, दिल में ना रखा कुछ। ये रही फंडिंग, ये रही फंडिंग, ये रही। बोलो ना कुछ, क्यों घबरा रहे हो? सही बोलो। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर। हाँ दीदी बताइए। मोदी तेरी माऊ दा चुंडा तुगी अग लाई मौत पोनिया। समझ आई किसी को? नहीं आई ना। तो ये इस तरह से विरोध हो रहा है और एक तो पूरे तरीके से मुफ्त है और तमाम खाने के सामान चारों तरफ लगाए गए हैं, ये पूरे में लगे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये सब आप भी व्यवस्था में है क्या? नहीं सर, मैं खाटू श्याम से आया हूँ सीकर। अच्छा, हम दोनों दोस्त बाइक लेके चले थे, बाइक से आए से, और बाइक कोटपुतली सीज हो गई, हम वहाँ से वापस आए। फिर एक चीज कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये सामान जो आ रहा है। बस एक चीज मैंने अपील करा था अभी यहाँ से, मुश्किल से आधे घंटे हुए हैं, कि आपसे अपील है जो घर से ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी कर रहे हैं, उनसे मैंने ये अपील करा था कि आप छोले भटूरे ना भेजे, बर्गर ना भेजे, पिज्जा ना भेजे, उसकी जगह पे आप फ्रूट्स भेजे, केला, सेब। आने लगे? आने लग गए भाई, लोग जागरूक हैं, लोग देख रहे हैं। मैंने ये अपील करा था और ये आने लगे। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा पूरे देशवासियों को, जो जोमेटो स्विगी कर रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में बर्गर पिज्जा विज्जा ना भेजे, छोले भटूरे ना भेजे, इसकी जगह पे फल भेजे, सेब, संतरा, केला, ड्राई फ्रूट और नमकीन बिस्किट, ताकि ये खा के हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम इस्तीफा लेके रहेंगे। जब हम आए तो हम ये हमारे दिमाग में आया कि इतने सारे जोमेटो की जो गाड़ियां खड़ी हैं, मुझे लगा शायद यहाँ पे लोग ऑर्डर कर रहे होंगे, लेकिन अब आपने बताया कि लोग ऑर्डर पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है।
हर एक इंडिया के कोने कोने से आ रहा है। आप देख सकते हो कि लोग वहां से भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जो 20 तारीख को हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था, और ये भाई बोल रहे हैं ये भी नहीं मालूम कि और ये ऑर्डर कौन कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई। ऑर्डर करते हैं तो वो यस देते किसे यहाँ करके वो जोमेटो वाले किसी को दे दो जाके जंतर मंतर पे, किसी को दे दो, से मतलब नहीं, कोई नहीं, किसी से मतलब जाति धर्म की तो बात ही नहीं है, वो नाम भी नहीं ले रहे। यहाँ के प्रोटेस्टर्स होने चाहिए। बस 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 बस, आप मानोगे नहीं। चेंज है, ये चेंज है, इंडिया यहाँ पर आप देखिए बड़ी आपको एक नहीं ये देखो फंडिंग दिखा दो, छोटे बच्चे लगे बड़े बड़े फंडिंग दिखा दो, बच्चों को भी सफाई कर रहे हैं, सफाई जाने दो वो नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें रहने दो। ये लगातार आप देखें खाने की अब यहाँ पर जो थोड़ा सा पानी की दिक्कत हुई थी वो कुछ नहीं है, ये सब पानी की दिक्कत थी, लेकिन लोगों के दिल इतने बड़े हैं, यहाँ से बाहर से भी लोग भेज रहे हैं कुछ सामान लोग कुरियर कर मतलब भिजवा रहे हैं जोमेटो। हाँ जी, कोरियर भेज रहे हैं, सब भेज रहे हैं, यहाँ पे जैप्टो से भेज रहे हैं खाने की। हाँ जी, ये सब खाना है। ये देखिए नाथूराम सिंह हाँ, बढ़िया, हर बढ़िया से बढ़िया जगह से खाना आया हुआ है इनका। कोई बात नहीं, बता मीडिया कोई भी हो, हमें अपनी बात भेजनी है। नहीं, गोदी मीडिया पैसे वाली नहीं है, गोदी मीडिया पैसे वाली नहीं है। गोदी मीडिया ने क्या भेजा यहाँ पे? कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। हमारे वालों ने मारा। और अरे वो तो ये हमें क्या कहते हैं, वो तो ये कह रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई वो तो हमारे पास समझौते के लिए आ गए और नड्डा साहब ने कहा सब सही हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे। ये सारी गोली दी जा रही है, गोली। एक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा के लिए सारे इतने लोगों का बलि दे रहे हैं। आप मतलब आप खुद सोचिए इसमें कौन अनपढ़ गंवार लग रहा है आपको, बताइए। इसमें किसी से भी पूछ लीजिए, उसका एजुकेशन पूछ लीजिए, एक लोग के लिए इतने लोगों की बलि दे सकते हैं। आप बेटा दूर से आए हो? मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, बिहार से हूँ मैं, बिहार से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, राजस्थान के लोग भी हमें मिले थे, और इधर आपको मुरादाबाद यूपी हो गया, और इधर देखे अनिल आप जितना दिखा सको देखिए छोले चावल तमाम सामान ये जो है जोमेटो स्विगी या जो भी डिलीवरी कंपनी है उनके यहाँ से पकड़ा के जा रहे हैं। और ये आपको देखेंगे आप तमाम इसको यहाँ पर बाकी फिर जो युवा लगे हुए हैं वो तो सेट कर रहे हैं, और इधर हर तरह का सामान आ रहा है। अनिल दिखा पाओगे क्या? भीड़ तो बहुत है, देखिए इस तरफ हम दिखाना चाहेंगे, निकलना बेटा जरा, ये देखो तो ये तमाम तरह का सामान ये कोरियर करके लोग अपने मन से भेज रहे हैं। ये चाय भी शायद आ रही है ना कहीं से, बेटा उठाना जरा चाय का पैकेट दिखा दूं, दर्शकों को दिखा दूं, चाय भी जो लोग कोरियर एक तरीके से डिलीवरी करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हल्दीराम अच्छी कंपनियों का सामान भी लोग आम आदमी भेज रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कौन भेज रहा है ना, पता नहीं लगता। तो वो इसको आपको यही काउंटर पे पकड़ा जाते हैं और फिर आप उसे सर्व कर देते हैं। तो इस तरीके की स्थिति हो गई है। पानी भी आ रहा है, हम उनसे फोन पे बात करते हैं, उसके बाद उनका सामान हम रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, जो डिलीवरी बॉय आते हैं, हाँ वो क्या उनको बात करना होता है। तो आने दे रहे हैं अंदर तक या बाहर पकड़ना पड़ता है जा करके? नहीं अंदर तक आते हैं, लेकिन अभी पुलिस बीच में बाहर उनको रोक ली थी, तो आने में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी सामान हमारे पास पर्याप्त सामान बाहर पकड़ लेते होंगे जा करके? नहीं वही पुजारी बीच में उनको पुलिस वालों ने रोक लिया था, अभी फिर से आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। सामान तो ये है स्थिति, आप देखो ये एक नई चीज यहाँ पर देखने को मिली है। आप देखेंगे फल भी लोग भेज रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, और अब यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है इस तरीके से देखेंगे, ये भी पता नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये जिसका जैसे जोमेटो या वहां से जो आ रहा है उसी तरह का ही आपने अपने आप मंगाया है? सर ऐसा है, सब कोई भेज रहा है यहाँ पे खाना, कोई खरीद के नहीं खा रहा है सर, ये बात सब कुछ कुछ लेके आ रहा है कोई ना कोई। होता क्या है कि कोई अननोन पर्सन जो यहाँ नहीं आ पा रहा है, स्पेशली जो यहाँ नहीं आ पा रहा है, वो कर क्या कर रहा है कि वहां से वो डिलीवर्ड कर दे रहा है, यहाँ पे आ जाता है, वहां से अगर कोई भी दिख जाता है, कोई भी पर्सन, उनको दे दिया जाता है, भैया जिसकी नीड हो, जिसकी जरूरत हो, जो खाया पिया ना हो, जो पिया ना हो, जो किसी जिसको भी जरूरत हो, आप अंदर जा रहे हैं, लेते जाइए, जो आपको समझ में आए उन्हें दे दीजिएगा।
अब ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी घर में रह के। देशवासी एक तरीके से यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, कोई जंग जब होती है तो खाद्यान्न रसद की एक आपूर्ति करी जाती है, तो उस खाद्य रसद की आपूर्ति आम लोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आप लोग। अब सोचिए कि मान चलिए कि कोई कहता है कि यहाँ बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बताइए कहाँ से फंडिंग हो रही है। ये वो लोग हैं जो अपने फ्यूचर की नहीं, अपने भविष्य के फ्यूचर की, अपने आने वाले जनरेशन के फ्यूचर की, सबका इमेजिनेशन करते हुए वो आज इस समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज 2 पैसे 4 पैसे जो भी जितना इन्वेस्ट कर पा रहा है, हो सकता है कि कोई एक बॉटल पानी भिजवा दे रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है किसके ऊपर? हमारे भविष्य के ऊपर, हमारे राष्ट्र के भविष्य के ऊपर। क्योंकि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उन पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आज ऐसे ही अगर हम उनकी बात नहीं उठाएंगे, उनको सर्वाइव करने का एक जरिया नहीं देंगे, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। और जो सर्वाइव करने के लिए एक जरिया है ये, ताकि जिससे प्रोटेस्ट जो हो 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन आगे बढ़ सके। संख्या काफी बढ़ गई है यहाँ पे, हम देख पा रहे हैं। और संख्या जो है, अब जैसे जैसे ये होता नहीं है प्रोटेस्ट के ऊपर, जितना अब हम स्प्रिंग के ऊपर हम जितना बल लगाएंगे, वो जब छोड़ेंगे तो वो उतना ही तेजी से बड़ा होगा, फैलेगा। तो वही हाल अभी का है। अरे ये क्या लिखा है आपने? ये तो भाजपा का नारा है भाई। मोदी है तो मुमकिन है। इसको ध्यान से देखिए, पहले जूम करो भाई, बीच में गाना नहीं है सर, ये पिछले साल गाना आया था ना, तो गाने की लाइन है। क्या गाने की लाइन है? ये वाली लाइन जो है आप देख रहे हैं, ठीक है, मुमकिन है, बताओ। देखो अब ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं, दमन, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो हम 12 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। पेपर लीक भी हो रहे हैं, सब चीज हो रही है, तो हर चीज मुमकिन है जो जो इसमें लिखा है। ठीक है, तो भाजपा समर्थक लगाते हैं, किन्होंने लगाया, दोनों को जरा नजदीक से दिखाओ ताकि दर्शक देख पाए। ये क्या बता रहे हैं मुमकिन है? ये चीजें मुमकिन है। दमन, बेरोजगारी, महंगाई, दंगे, शोषण, चंदा बोर्ड चोरी, खराब व्यवस्था, पेपर लीक, बच्चों पर हमला। सर ये तो आपने सवाल ही गलत कर रहे हो। ये सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये तो हम देख चुके हैं, तो मुमकिन तो है। इतने सारे पेपर लीक, इतने बेटा ये क्यों नहीं है मुमकिन? अभी हमारे सामने हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि पेपर, नीट का पेपर इतना लीक हो रहा है कि एक बार हो गया, फिर री एग्जाम हुआ, फिर से लीक हो गया, तो बच्चे परेशान है, तभी तो यहाँ आए हुए हैं। और मैं खुद अपनी जॉब छोड़ के यहाँ आई हूँ सर। पहले क्योंकि हमें भी सपोर्ट करना है ना लोगों का। सर पहले ये जो आंदोलन हुआ था, ये पेपर लीक को हुआ था, लेकिन अब ये जो आंदोलन है, यहाँ जो लोग इतने आए, ये अब तानाशाही वैसे लोकतंत्र की लड़ाई है। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर लीक से भी ज्यादा लोग जो तानाशाही है, उसके लिए लोग यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आप देखें ना, अभी अजीत दीपके जी का एक पोस्ट आया था, उन्होंने कहा था कि जो 20 जुलाई में जितने भी लोगों को चोट लगी, मैं उनसे पर्सनली माफी मांगूंगा, मैं उनको आप मुझे डीएम करिए। यहाँ पे क्या अमित शाह का या सीपी जो है हमारे पुलिस के, उनका कोई मैसेज आया? वो उन पुलिस वालों से मिलने गए, उनकी एक दिल्ली पुलिस की मैंने पोस्ट देखी थी, वो उन लोगों से मिलने गए। क्या यहाँ पे जो बच्चों को चोट लगी, आप लोग जवाब दोगे उसका? किसी चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे? बात है कि अब जो अपडेट बता रहे हैं वो यही है कि जो आंदोलन, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, कि पहले जो आंदोलन था वो नीट पेपर लीक पे था, लेकिन धीरे धीरे चूंकि जब तमाम लोग इकट्ठे होते हैं तो निश्चित तौर पर मुद्दे उठते हैं। मुद्दे फिर उठे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर। 20 तारीख को जो हुआ, उसके बाद में अब सरकार से सीधी जंग जैसी हो गई है। और जो ये बात भी है कि जिनके चोट लगी, कम से कम उनसे सहानुभूति दिखाने सरकार का कोई नुमाइंदा आता तो शायद थोड़ा मरहम लगता, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस पूरी चीज को दिखाएं तो ये पहली तस्वीर ऐसी देख लेते हैं कि तमाम चीज जो वैसे कहा, आप देखिए ये जो युवा है, ये उन चीजों को हमेशा टारगेट कर रहे हैं जो कई चीजें जो सत्ताधारी दल है उसके होते हैं। जैसे एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, तो उन्होंने उसी को एक तरीके से उसी को जो है व्यंग बना लिया। क्या लिख दिया? फकीर को झोला पकड़ाओ, ऐसे लिख दिया। अपने मन में आया है कहीं से? क्या हुआ है अपने मन में? किसके मन में आया? जिसके मन में आया वही समझाओ। बताओ बेटा बताओ। अब शर्माना क्या, जब लिख दिया आओ तो युवा खुल के नहीं आएगा, और चुप रहेगा तो बनेगी नहीं बात। खैर जो इन्होंने लिख के दिया वो अपने आप में सब कुछ कह रहा है। धर्मेंद्र प्रधान मस्त है, धर्मेंद्र प्रधान है, अच्छा दिस वन, अच्छा इसे ट्राई करो। देखिए ये किस तरह का व्यंग करते हैं। आपने क्या लिखा हुआ है? जिनको बाप का प्यार नहीं मिलता उन नेताओं को बाप बना। जरा पढ़ के बताओ भाई, तुम्हारे जुबान में सही लगेगा। सर जिनको बाप का प्यार नहीं मिलता उन नेताओं को दे बाप बना देते। कुल मिला के देखिए ये बात उनकी है। इसका मकसद ये है कि
नेताओं की जो भक्ति कह लो या बहुत ज्यादा उनको बना लेना, उसी पे लिखा है कि जिनको बाप का प्यार नहीं मिलता वो नेताओं को बाप बनाते हैं। अच्छा, आगे क्या हैशटैग डैडी सूद। तो देखिए ये है, पता नहीं ये हैशटैग कितना ट्रेंड करेगा, लेकिन हाँ ये है, इस तरीके दे रहे हैं। और धूप बहुत है तो आप ये भी दृश्य देखेंगे, छतरी वाले, और ये सब चल रहा है। तो फिलहाल आपको मैं पहली तस्वीर, ये आज जो इस दोपहरी में जिस तरीके से आपने देखा, एक नई चीज यहाँ पर आई है कि तमाम जोमेटो या स्विगी या दूसरे तमाम ऐसे डिलीवरी जो है कंपनियां हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि देश के तमाम लोग यहाँ पर खाना, पानी, फल, दूसरी चीजें डिलीवर कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर, और उसको यहाँ पर संभाल के रखा जा रहा है। हमने ये भी पूछा कि आखिर वो किसे डिलीवर कर रहे हैं, तो उनका कहना ये होता है कि जो डिलीवरी पार्टनर होता है उसको वो कहते हैं जो भी मिले, जो भी नीडी पर्सन मिले या वहां भी जो भी प्रोटेस्टर्स में कोई भी मिल जाए उसे पकड़ा दो। तो जब लोगों को ऐसा होता है तो वो किनारे पर जो लोग यहाँ पर वॉलंटियर हैं उनको पकड़ा देते हैं, और सारी चीजें चल रही। काफी अच्छे किस्म का खाना भी आ रहा है, आपने व्यंग भी देखा जिस तरह रवि किशन का समोसा, तमाम चीजें की गई। तो ये पहली तस्वीर है। फिलहाल आप इस वीडियो का तब तक इसको देखिए और यहाँ के प्रोटेस्ट को समझिए। हम ऐसी और भी वीडियो यहाँ से लाते रहेंगे। आप कमेंट कीजिएगा ये जो चीजें हैं, ये जो डिलीवरी पार्टनर से खाना भिजवाने वाला, इस पर आपकी क्या राय है। ये भी देखो, ये सुविधा लगातार जारी है। बेटा बता देना थोड़ा सा, ये लोग जो अनजान लोग यहाँ भेज रहे हैं, आपके जरिए भेज रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कैसे डिलीवर करते हो, किसको देना है? सर वो बोलते हैं किसी को दे दो, जंतर मंतर पर उनका हो प्रोटेस्ट है। अच्छा, किसी को भी दे दो। तो यहाँ जो खड़े लोगों ने थमा देते हो। हाँ, अभी क्या लाए? अभी समोसे लेके आए थे, 40 समोसे। ऐसे ही आता रह रहा है लगातार, आपको अपना पैसा मिल जाता है। चलिए बढ़िया। तो इस तरीके से लोग डिलीवर करते हैं। तो थोड़ा सा पूछेंगे, ये लोग आपको पहचानते कैसे हैं कि आपको ही देना है? ये कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों ने बोला है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ देना है। वो तो मैं समझ गया कि स्टूडेंट्स मतलब उनको पता है कि यहाँ पे किसी को भी देंगे तो वो स्टूडेंट को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वो किसी को भी दे रहे हैं। जैसे आपके पास ही आ गया तो आप इसे अंदर ले जाओ। हाँ, अंदर ले जाएंगे, या जो अंदर जाएंगे या उनको दे देंगे। उनको दे देंगे। हाँ, ये मेरे दिमाग में ये सवाल था कि ये लोग लेके आएंगे फिर किस अनजान आदमी को देंगे, क्योंकि आमतौर पर जो हम मंगाते हैं तो नंबर होता है। अब तो यहाँ पे जो भी कुरियर आ रहा है किसी भी अनजान के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट हैं। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट लगा रखा है, तो उन लोगों को पता है कि भूखे प्यासे हैं, तो लाकर यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही दिया जा रहा है। कई बार आपको पता भी नहीं होता क्या आया है इसके अंदर। जैसे इस समय इस पैक में अभी जैसे कि अभी हम जितने भी कुरियर आप देख रहे हो, वहाँ पे कुछ लोग बांट रहे हैं, उधर भी कुछ लोग बांट रहे हैं, पानी की बोतलें भेज रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि लोग घर बैठे जो आ नहीं सकते वो वहाँ से घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं। हम जैसे लोगों को घर से सपोर्ट करें। हमारे भी बच्चे हैं, हम आज इनके साथ खड़े होंगे, कल को कोई हमारे साथ फिर खड़ा होगा। तो ये तस्वीर थोड़ी और भी दिखाना चाहूंगा, इधर आगे अनिल दिखा दीजिए कि इस तरीके से यहाँ जो व्यवस्था है ये चल रही है। यहीं से खड़े होकर हम दिखा सकते हैं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम वितरण चल रहा है उधर बड़ी संख्या में। यहाँ भी जोमेटो, शायद पास जाना उचित है क्या, देखना अनिल आपको थोड़ा सा, वहां पे काफी ज्यादा पानी हो गया है, आगे से दिखाते हैं। तो ये तमाम डिलीवरी बॉय आप देखेंगे, यहाँ एक कैंप जैसा बन गया है, वो इधर से देखिए, इधर ये देखिए तमाम यहाँ पकड़ा के जा रहे हैं। डिलीवरी बॉय भी बेहद ईमानदारी से, इधर आइए, लोग आप देख पा रहे हैं। और इधर ये यहाँ पर जो भी जरूरत लोग है यहाँ पर वो खाना ले सकते हैं। ये जनपद का मेट्रो का गेट नंबर 2 है। चूंकि मेट्रो स्टेशन को इस समय बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं, और इस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें हैं। इधर आकर देख सकते हो, ये बिरयानी आप लोगों ने बनाई है, ये तो यहाँ पे बन के आई है। और इस तरीके समोसे, हल्दीराम के समोसे या दूसरी कंपनियों के, ये सब मिल रहे हैं। ये बिरयानी, ये तो आपको बनवाना पड़ी होगी। हाँ, बनवा के लाए भैया, घर पर जोमेटो वगैरह से आ रहा है ना? हाँ जी, ये अलग है, ये हम बनवा के लाए घर से। हाँ जी, मुखर्जी नगर से हम बनवा के लाए इसे। जी भैया, व्यवस्था यहाँ जारी है। ये जो बने बनाए पैक है शायद वो हैं, ये जोमेटो वाले भी इसी में आप रख दे रहा हो। तो ये है, ये आप और जो चाहे से ले जाए, कोई पूछ रहा पैसा वैसा भैया, आप कोई भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, सब कुछ फ्री है।
बच्चों के लिए सब भाई बंधु हमारे। ये इस तरह की तस्वीरें हैं जो अब जो खाने की बात होती थी या जो फंडिंग की बात होती थी तो उसका ये जवाब इन्होंने निकाला है। और ये है कि अनजान लोग जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं वो जाकर के बार बार यहाँ पर अपने किसी भी डिलीवरी पार्टनर से, किसी भी डिलीवरी कंपनी से यहाँ पर खाना भेज, उसके अलावा कुछ लोगों ने बनाया भी है तो वो यहाँ पर लोग खाना ले रहे हैं। सब कुछ। और ये आपने बड़ा व्यंग्यात्मक लिखा हुआ है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इस विरोध की पराकाष्ठा है ये, इसको दिखाइए, पूरा पोस्टर ले लीजिए। और ये है, इस तरह से भी विरोध करने की हिम्मत कहाँ से आई बच्चों आपको? जनरेशन ही ऐसी हमारी जनरेशन ही ऐसी है, हम डरते नहीं है किसी से भी, बस कर देते हैं जो मन आता है। उसमें नारा लिखा हुआ था तो बोलना, मतलब इसके लिए हालांकि ये वही तो दिक्कत है ना आप लोग की, ये बड़ी नॉर्मल चीजें हैं और आप लोग की जनरेशन ने इसको एक टैबू बना के रखा हुआ है और हमारी जनरेशन इसको ओपन अप कर रही है बेसिकली। और ये सब चीजों के बारे में खुलकर भी बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? बढ़िया है, मतलब सरकार तो गलत काम कर ही रही है। हर किसी की गैल यही चीज हो रही है, बट यहाँ छोरी कैंड लाग रही है। हो हर किसी की गैल लिख दिया हो यही रहा। सच में सही बात है कति। तो आप लोग कहाँ से आए? यही दिल्ली से? दिल्ली में। अच्छा। ये आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आज जो मुझे भीड़ दिख रही कल से भी ज्यादा दिख रही है। एक दिमाग पुलिस वाले, कल पुलिस वाले मारे हैं ना, इसलिए आज भीड़ ज्यादा। जैसे 20 तारीख को ये लगा था सबको कि जिस तरीके से लाठी चली है और यहाँ से लोग हटाए गए हैं तो शायद आंदोलन तितर बितर हो जाएगा, लेकिन कल भी था और आज उससे भी आगे बढ़ गया। बात यह है कि 20 तारीख को क्या हुआ था कि सुबह तो पहले पीसफुल था, सुबह पूरा टाइम प्रोटेस्ट बड़ा पीसफुल था, लोग आराम से बैठे थे, कुछ नहीं था। शाम को इन्होंने लोगों को डराने के लिए लाठियां वगैरह निकाली, टीयर गैस फेंकी, उसकी वजह से लोग भागे। फिर उसकी वजह से कल जो है पंजाब से बहुत लोग आए हैं और दिल्ली के भी और लोग आए हैं। फिर उसकी वजह से आपने देखी होंगी वीडियोस वगैरह को, पुलिस वालों को काफी पकड़ा हमने और मारा भी है पुलिस वालों को लोगों ने, क्योंकि परसों इन्होंने हमें मारा बिना किसी बात के। लोग आराम से चुपचाप बैठकर बदला ले लिया। अब उसके बाद आज और भीड़ हो गई है, कल और हो जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो इससे तो पुलिस और आपके बीच एक तरीके फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। वो तो पुलिस को भी समझना चाहिए ना, उनके बच्चे भी तो होंगे प्रोटेस्ट में, कितने पुलिस वाले भी होंगे, उनको भी तो समझना चाहिए ना, उनके भी बच्चे होंगे, वो भी कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे। उस दिन पुलिस ने तो शर्म तो आती होगी मोदी जी को थोड़ी सी भी। तो यह हाल है, शर्म आ जाती तो इतने बार इकट्ठे होंगे अड़े नहीं होंगे। क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, देख लो बच्चे उतरे हुए हैं यहाँ पे, औरतों तक को नहीं बख्श रहे बहन। सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि आक्रोश है निकल रहा है, तो ये चीजें भी आप देख रहे हैं। लेकिन बीच में साथ साथ आपको देख रहे हैं कि एम्बुलेंस भी खड़ी है और इस एम्बुलेंस में आप देखेंगे छोटी मोटी दवाइयां हैं, ये आपको दिखेंगी। इसमें भी क्या हो रहा है, आप अंदर से जरा कुछ तो ये एम्बुलेंस है, यहाँ पर लोगों को जो बीच में कहीं ना कहीं तो इतनी भीड़ है, कई लोग यहाँ पर दम घुटने जैसी स्थिति भी होती है, कई लोग अपने आप को असहज पाते हैं, तो ये भी इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एम्बुलेंस में किस किस तरह की दवाइयाँ हैं, क्या है इधर तमाम जो है लोग। आपको आप लगातार भीड़ को देखते रहिए और एक यहाँ देखिए, आप ये देखिए, ये यहाँ पे भीड़, ये दवाइयाँ आज लगातार चल रही है, सभी तरह की दवाइयाँ हैं दोस्त। एवरीथिंग फर्स्ट एड का सारा सामान है सर, पेन किलर, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? नहीं जी, हम यहाँ इंडिविजुअल है, सेवा कर रहे हैं सर। हाँ, एम्बुलेंस भी हमारा खुद का है। फर्स्ट एड जाता हूँ पास में आपके, तो जो भी लोग वॉलेंटियर्स आ रहे हैं, जितने भी लोग हेल्पिंग पीपल्स आ रहे हैं, वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास एम्बुलेंस है? प्राइवेट एम्बुलेंस? प्राइवेट एम्बुलेंस है सर। लोग इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? हाँ जी। अब हमारे पास एम्बुलेंस है तो हमने सोचा हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो हमने इन बच्चों के लिए खड़ा कर दिया, डिहाइड्रेशन के लिए, वोमिटिंग के लिए, नोजिया के लिए, एंड सब जो भी दवाइयाँ। आज भीड़ बहुत ज्यादा है, परसों भी थी। हम एवरीडे आ रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? लोग एवरीडे आ रहे हैं। अभी देखो डेजीनेस के बहुत आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के आ रहे हैं, गर्मी की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह से उनको पानी की कमी हो रही है, तो ये आ रहे हैं। डेजीनेस के आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, बच्चों को डायरिया हो रहा है ना, और कुछ फूड अनसेटल हो रहा है ना बच्चों का। तो आपको जो ये सारा आंदोलन हो रहा है, हाँ, हालांकि आप तो आए हेल्पिंग पीपल्स है, वो दवाइयाँ देके जा रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट
जब हमने फर्स्ट स्टार्टअप किया तो हमने खुद से अरेंज किया था ये। अच्छा। इस आंदोलन को आप कैसा समझ रहे हैं, क्या है सर? गवर्नमेंट बातचीत नहीं कर पा रही, भी लगा कि बातचीत होगी, जेपी नड्डा ने शुरू करा। हाँ, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल अच्छा है आगे आने वाले फ्यूचर के बच्चों के लिए और अभी जो प्रेजेंट में बच्चे हैं उनके लिए। और हम इन बच्चों का जज्बा देखते हुए पता लग रहा है कि इस पे डेफिनेटली कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। तो ये आपके कितने लोगों की टीम है सर? आप देख रहे हैं ना मोदी मेरे लौड़े पे। हाँ, हमारे पास अंदर भी टीम है सर, हम बाहर भी 5-6 लोग हैं। कितनी एम्बुलेंस है आपके तो साथ? हमारे पास हर गेट्स पे एम्बुलेंस है, प्राइवेट हमारी निजी एम्बुलेंस है। कोई संस्थान है आपका? हाँ सर, मेरी कार्डिया केयर एम्बुलेंस कंपनी है। हाँ, तो हमने ये इंडिविजुअली लगाई है, फ्री एम्बुलेंस लगा दी फ्री अपनी तरफ से। और जो आपको दवाइयाँ या ड्रेसिंग चीजें हमने स्टार्टअप किया तो हमने खुद से रखी थी। बाकी जो हमें नीड है, लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं सर आपको क्या जरूरत है, ग्लव्स हाँ जी हमें चाहिए, तो वो देके जा रहे हैं। अपने आप ले जा रहे हैं, वेरी हेल्पफुल, अपने आप देके जा रहे हैं चीजें। तो ये भी एक चीज है। देखिए यहाँ पर अभी तक मैंने आपको दिखाया था जिस तरीके से तमाम डिलीवरी जो कंपनियां, डिलीवरी कंपनियां हैं वो यहाँ पर खाना भिजवा रही थी, फल भिजवा रही थी। लेकिन अब इस तरह की एम्बुलेंस जो इन्होंने, एक कंपनी है इसने लगा दी है अपनी कई एम्बुलेंस, और उसमें लोग यहाँ पर दवाइयाँ भी दान करके जा रहे हैं और चीजें दान करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेडिकल सुविधा है, मैं ये समझ रहा था कि शायद सरकार की तरफ से एम्बुलेंस होगी, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं है, ये प्राइवेट एम्बुलेंस है। और इसमें लोग जो हैं यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से अपनी हेल्प कर रहे हैं, और वो हेल्प दवा के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि कुछ लोग यहाँ पे असहज होते हैं गर्मी की वजह से। तो ये भी एक चीज होती है। तो उसको संभालने के लिए जाहिर तौर पे यहाँ मेडिकल टीम होना चाहिए थी, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी की एक है। क्या लिख दिया? मोदी, मेलोनी, मणिपुर सब एम से है यहाँ पे। हाँ, ये अभी मेलोडी टॉफी भी थी हमारे पास, जस्ट खत्म हुई है। हम चाहते हैं, छात्र चाहते हैं कि मोदी एक बार आके हमसे बात कर ले इन मुद्दों पे, जो मुद्दे देश में चल रहे हैं। जैसे कि कुछ रिपोर्टर्स थे अभी पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि आपका क्या मुद्दा है। यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग मुद्दा होता है, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। तो सारे लोग अपनी अपनी दिक्कतें लेके आए हैं, लेकिन जो ओवरऑल दिक्कत की मांग यहाँ पे चल रही थी, कम से कम पहले उसको तो आके सुने, उसको तो ठीक करें। बिल्कुल सही बात है आपकी। और मेलोडी चूंकि वो एक ऐसा प्रकरण था जो पूरे देश में चर्चा का बिना, तो उसे आपने व्यंग्यात्मक शैली में रखा है। तो मेलोडी एक चला था कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। चाहते हम लोग बस यही चाहते हैं। उस समय चला था तो मोदी ग्रीट करने गए, गिफ्ट करने गए मेलोनी को। हम चाहते हैं क्या पता वो इस टॉफी के रैपर से, या फिर ऐसे हमारे पास अभी और भी पॉसिबल होगा तो हम लेके आएंगे, उससे वो अट्रैक्ट हो मोदी कि आके इस टॉफी को कंज्यूम करें। कम से कम हमारी बातों के लिए ना सही, इस टॉफी के लिए तो आ जाए। इस तरह की बात है। इसके अलावा आप देखें तो ये इस तरह से आप देखेंगे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे नारेबाजी करते हुए। तो ये है, यानी कि आपको देखा कि मैंने आपको मेन था दिखाना, हालांकि वो टॉपिक दिखा के मिल गए, लेकिन मेन चीज है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राइवेट लोग दे रहे हैं और उसको मदद भी कर रहे हैं। क्या है देखिए, अब तो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा आधुनिक काकरोच आ गए हैं। ये काकरोच नहीं है, तो वही हमारे कौन है, स्पाइडरमैन। मैं अपनी मूवी के प्रीमियर के लिए इंडिया आया था, बट मैंने देखा यहाँ पे सरकार छात्रों पे अत्याचार कर रही है, एंड आई डिफेंड दोस पीपल, आई डिफेंड इनोसेंट पीपल। प्रीमियर करोगे या नहीं करोगे, या कुछ बदल दिया, सब्जेक्ट बदल दिया? अब मैं यही करूंगा, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या बनाओगे फिर? नई फिल्म बना दो यहाँ के लिए। फिल्म तो वो बनाएंगे ना 10 साल बाद, प्रोपेगेंडा वाली। अच्छा, क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? लाइक ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये पीसफुल हो रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं वो सिर्फ सीजेपी की वजह से, अभिजीत दीप की वजह से नहीं आए, वो यहाँ अपना मुद्दा उठाने, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अपना अपना तरीका, उसमें से एक तरीका स्पाइडरमैन के रूप में आए हैं, और इन्होंने लिखा है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कांट से द सेम फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। ये नहीं कह पा रहे हो हैं, गवर्नमेंट के लिए बात नहीं कह पा रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे, अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये है, इस तरह की चीज है। चाय बनाओ चूतिया नहीं। अब आप देखिए लोग कहने का क्या लिख दिए, क्या लिख दिए, देखो देखो भाई, इसे भी लोग कैमरे पे बड़ा, चाय बनाओ चूतिया नहीं। यानी कि कई बार ये जो आप बैनर देख रहे हैं यही बहुत कुछ कह रहे हैं। ये चोट भी खा गए क्या? अरे ये तो सूजन है हाथ में, कैसे हो गई?
कल मेरा जो दोस्त है, परसों में जो मेरे दोस्त थे, उसका पूरा कपड़ा फाड़ा गया था। जेंट्स पुलिस ने पूरा कपड़ा फाड़ के उसको ले गया था और हम लोग को बिना देखे मार रहे थे। हम खुद एक जर्नलिस्ट है, मेरे साथ आई कार्ड भी था उसमें, पर ये मुझे जानबूझ के मारा गया था वहाँ पे। और जो रिकॉर्डिंग जो मेरा फोन तो भी पूरा तोड़ दिया लोग ने। आप कवरेज भी कर रहे थे? हम कवरेज कर रहे थे जरा वहाँ पे। मैं थोड़ा सा अनिल दिखाइए, ये थोड़ा सूजन प्रतीत हो रही है इनके हाथ पे, तो ये डंडा ही लगा होगा मेरे ख्याल डंडा से। लगा था वहाँ पे और ये आरएफ के जवान ने किया था ये। आप कौन, आप बता रहे हैं आपके दोस्त थे? हाँ, जो मेरा दोस्त है सुहाना खान, उसको डिटेन भी किया गया था और वहाँ पे उसको मुस्लिम है कि हिंदू है उसके मारा गया था उसको। और साथ ही साथ डिटेन भी किया उसको मारा भी गया बिना खाना दिए। पूरा सुबह के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बिना खाना पिए रखा था वहाँ। कहाँ है सुहाना? वो अभी रेस्ट करे घर पे, उसका हाथ पूरा फाट चुका है, पूरा बदन खराब हो चुका है उसका। सब कहाँ से आते हैं? मैं अरुणाचल से आया हूँ। अरुणाचल से आए हैं। सरकार कह रही है अरुणाचल के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम करा है उन्होंने। जब चाइना इतना अंदर आ गया था उसमें भी चुप थे। हम लोग का जो लोकल्स है वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम लोग जो आर्मी जब वो लोग परमिशन मांगते हैं तो गवर्नमेंट चुप हो जाते हैं वहां पर और दिखाते कि कुछ हो नहीं रहा है। चाइना आगे आ चुका पर भी गवर्नमेंट चुप है। ऐसी स्थिति है वहाँ पे, सच्चाई है। वहाँ पे हम लोग का जो नेटवर्क है, बोलते ना कि गवर्नमेंट ने नेटवर्क दिलाया, वहाँ पे हम लोग का अपना फोन का दरवाजा का वो रख के फोन करना पड़ता है हमें, या हमें आगे जाकर फोन करना पड़ता है। हमको नेटवर्क भी नहीं आया, क्या कवरेज करेगा? मीडिया का बुलाने से भी वो लोग कुछ और दिखाते, सुंदर दिखे चला जाता, पर असलियत नहीं दिखाता मीडिया भी। अच्छा, तो आप वहाँ से आए हैं। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। और ये जैसा इन्होंने बताया, इस तरीके से यहाँ केरल से भी कुछ स्टूडेंट आए हैं। आप लोग केरल से आए हैं? केरल देखिए, इस तरह के बैनर से अलग दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये टीम केरल से है। आप लोग भी केरल से हैं? आप लोग यही नहीं, आप यूपी से हैं? क्या लिखा हुआ है? फ्रॉड का दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान। मोदी है क्या? नामुमकिन है, बदल दिया जी। हम तो मोदी है मुमकिन सुनते आ रहे थे। नामुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है। मुमकिन है, प्रोटेस्ट मुमकिन ही, मोदी की बस की बात कुछ नहीं। अच्छा, तो ये है युवा तमाम लोग। और एक और है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। नहीं चलेगी सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी है, नहीं चलनी चाहिए। 80-20 का मुकाबला है। 80-20 का मुकाबला कैसे? एक बात तो ना, जनता जब अभी उतरी है, अभी आधी से ज्यादा जनता, जबकि अभी मार्च पे आई भी नहीं है, और जनता के ही हाथ में इनकी सरकार भी है। जब जनता अपने हाथ में ले लेगी तो क्या कर लेगी सरकार? जब तक इनका चल रहा है ठीक है, अच्छी बात है कि गद्दी की वैल्यू सबको पता होती तो है। सब दिखा रहे हैं, उनके कई चैनल पे मैंने देखा बयान दे रहे हैं बीजेपी वाले कि सनातन विरोधी है ये आंदोलन। वो तो बीजेपी का हमेशा सनातन को फॉलो करता है, कभी भी नहीं बोलते सनातन विरोधी है। वो तो हिंदू मुस्लिम बंटवा रहे हैं, बल्कि सनातन को तो आगे बढ़ाने की कर रहे हैं ना, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कह सकते हो आप। तो ये है, देखिए अलग अलग लोगों का तरीका, इनका भी एक सांप्रदायिक जो है सद्भाव की बात थी। दारू ने तो कुछ घर बर्बाद किए, क्या लिख दिए भाई? दारू ने तो कुछ घर बर्बाद किए, लेकिन चाय वाले ने तो पूरा देश ही बर्बाद कर दिया, पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। हाँ, पीते हो? चाय नहीं पीते, छोड़ दी। क्या पीते हो? दूध पीते। दूध पीते हो, तो ये दोनों चीजें छोड़ दी ना। हाँ, चाय दूध, वो शराब भी छोड़। तो पहले पीते ही नहीं शराब, हमने पीता शराब, चाय भी छोड़ दी। तो देखिए ये बातें हैं, एक तरीके से व्यंग है ये। दारू ने तो कुछ घर बर्बाद किए, पर चाय ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। एक तरीके से इसमें चाय लिखा हुआ है, बाला नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके से, चूंकि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, अब देखिए यहाँ पर मोदी जो अभी तक कहते थे धर्मेंद्र प्रधान का विरोध है, वो मोदी विरोध में कैसे बदल गया है। मोदी अदानी चल रहा है, ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, धीरे धीरे विरोध जो है मोदी का। और अलग अलग देखे, इधर आइए अनिल, क्या लिखना है? मोडू, ये क्या लिखा हुआ है? लोड़ू। तो ये इस तरीके से जो युवा है भाई, वो अपने अपने अंदाज में कहते हैं। और मैं बैनर के जरिए ही लोगों की भावनाएं आपको दिखाता हूँ। क्या हो गया? कहाँ गई हड्डी? दिखाओ दिखाओ, पोस्टर तो दिखा दो, हिचक क्यों रहे हो जब लेके खड़े हो तो दिखाओ। फाउंड ए मिसिंग स्पाइन, वेयर इज योर्स? अपने आप की तो है। हाँ बिल्कुल है। किस किस की हड्डी गाड़ी चली गई? धर्मेंद्र प्रधान और मोदी, और पूरे गवर्नमेंट में जो भी ऊंची पोस्ट पे है वो सब चली गई। देखो ये भी कार्टून बन रहा है। अरे छुपाओ नहीं, दिखाई दो क्या बना रहा है। ये किसकी तस्वीर बना दी?
अच्छा, देख देख के बन रही है। हाँ जी, कौन है प्रधान है, कौन है? मोदी मोदी हैं? मोदी। मुझे तो ये लग रहा है कि ये प्रधान है मोदी है, तो ये बालों से ऐसा लग रहा है मोदी की बना रहा है। वही बन रहा है। तो क्यों ऐसा बना रहा है, क्या आ रहा है दिमाग में? एप्स्टीन फाइल का हीरो, एप्स्टीन फाइल का हीरो है ये, एप्स्टीन फाइल का हीरो ये। हाँ हाँ, हरामजादा। अरे तो अब देखिए, मोदी विरोध जो है वो इस हद तक आ गया। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात थी, हैं क्या? वो हम माइक पे ही ले लें आपकी बात, तो हमें कहना नहीं पड़ा। पानी पी लो आराम से। किसने नाक में दम कर दिया? बच्चे अपने पेरेंट्स के नाक कहना नहीं मान रहे, नाक में दम करते। मैं बोल रही हूँ अब इनके नाक में दम करो, जो इन्हें पता चले हमारे देश के बच्चों की पावर। बच्चे क्या नाक में दम कर रहे हैं? बच्चे तो करते ही कहना नहीं मानते, तो अब इनका सुनो। तो देखिए, लोग यहाँ पर आकर के अपने अपने तरीके से, और देखिए बाहर तमाम हल्ला बिल्कुल एकदम यहाँ पे जबरदस्त है। बैनर पोस्टर बहुत कुछ कहते रहते हैं, वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ये देखिए, एक लंबी बड़ी भीड़ यहाँ पर। तो फिलहाल अब मैं आपको चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको दिखे यही होगा। तो फिलहाल एक और ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपने तमाम लोगों की राय देखी। आपको जब ये दिखा रहे हैं, लगातार हम आपके लिए यहाँ के तमाम झलकियां लाते रहेंगे, किस तरह का जो है जंतर मंतर पे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसी तरह की वीडियो लगातार आते। आप जब भी वीडियो में कुछ देखें, कमेंट करें, तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में यहाँ के बारे में जनता क्या सोचती है। आपके कुछ सवाल हो तो वो भी कमेंट में कीजिए, जिससे हम यहाँ पे जो आंदोलनकारी है उनसे कर सकें। जंतर मंतर पर अब आज के जो क्या स्थिति है, किस तरह की भीड़ है, जो लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन्हें मैं दिखा दूं कि आज 22 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप मंच नहीं देख सकते। पहले क्या था, जहाँ पे आपको इस समय पानी की टंकी दिखाई दे रही है, उसके आगे बैरियर, उसके अंदर ही लोग हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ एंट्री करना भी मुश्किल हो गया है। देखेंगे दूर को जो है मंच दिख रहा है। अनिल, शायद आप इस तरफ आएंगे तो आपको शायद मंच भी आप कवर कर पाए। इधर आ जाइए और दिखाइए किस तरह का यहाँ पर माहौल है। तो ये पूरा आप देखेंगे, यूथ और तमाम लोग यहाँ तक बिल्कुल भले बड़ी संख्या में। आज अगर मैं कहूँ तो लगभग, शायद अगर अंदाजा लगाए तो लगभग 15,000 के आसपास लोग इस समय हैं। और ये इस तरफ जो बाईं तरफ है, इधर आप देखेंगे, ये मैं बता रहा हूँ जनपद वाला रास्ता है। ये जो इस समय अनिल के कैमरे से दिखा रहे हैं आपको, वो जनपद का रास्ता है। उसके दो बीच में हम डिवाइडर पर खड़े हैं और इधर की तरफ देखेंगे पूरा आपको भरा हुआ मिलेगा। आप देख लीजिएगा, जैसे ये बाईं तरफ अनिल दिखाने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा ये सामने एक और रोड गया है, वहां पर भी बिल्कुल एकदम पैक है, लोग भरे, बिल्कुल कहीं से कहीं तक पैर रखने की जगह नहीं है। युवा नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखो, ये देखिए, स्टूडेंट था इसलिए पेल दिया, रेपिस्ट होता तो पार्टी में होता। इस तरह की चीजें भी लिखी हुई हैं और हर तबके का आदमी इधर आपको दिखेगा। आप ये आइए अनिल, इधर आ जाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं दिखाने की, लोगों से बात करने की भी कि किस तरह का माहौल है। और ये देखिए, तो ये आज जो भीड़ है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर ऊपर का आप कोशिश करेंगे तो शायद दर्शकों को ऊपर करके भी कुछ दिखाई देने को लगे। तो ये तीनों तरफ, यानी कि जंतर मंतर का जो गेट है, प्रोटेस्ट साइड का, जो जनपद मेट्रो गेट नंबर 2 की तरफ, उसकी तरफ का पूरा एकदम पैक हो गया है और कहीं अभी अंदर एंट्री नहीं की जा रही है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तमाम युवा इस समय डटे हुए हैं मैदान में। और वही चीज है, देखिए, ये लोग देखेंगे और आपको हर जगह बैनर के साथ ये नारेबाजी इस तरह की मिल जाएगी। मैं पेड़ के पास हूँ जहाँ पे था, इस तरह की नारेबाजी करते हुए लोग मिलेंगे आपको। वहीं पे हूँ। ये आपको तमाम, ये आपको पोस्टर का इसके जरिए बहुत अच्छा दिखाया जाता है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, क्यूटी ऐसा क्यों बना दिया? है तो लड़की जैसा ही, उसकी हरकतें अब लड़की जैसी हो रही हैं। तो तो बहुत आगे निकल गई। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, लुगाइयों वाली हरकतें। जी, इसके नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इसका मकसद क्या है? ये मैंने सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर है ये करना नहीं है तो नहीं, पर कोशिश करी है सुंदर बनाने की। मोदी ने क्या कर दिया?
ना इनसे सिस्टम चल रहा है, ना इनसे देश चल रहा है, ना इनसे अपने मंत्री संभाले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा इनसे। तो हम इनका तो रेजिग्नेशन चाहते ही चाहते हैं, इनका भी रेजिग्नेशन चाहते हैं। क्या चाह रहे हो? हाँ, हम सब इनका भी हम सरकार चेंज कर देंगे। ये क्या है भाई, ये क्या लिख दिया? सर ये हम लोग क्लास में चिल्लाते थे और अब ये देश के नेताओं के लिए बोलना पड़ रहा है सर, ये रियलिटी है। उसके आगे नहीं चलेगा, नहीं फिर उसके आगे यूट्यूब कहेगा कि क्या दिखा रहा है? ये मोदी की रियलिटी है, जितने भी पोस्टर या जितने भी बैनर है सारी मोदी की रियलिटी है, उससे देश नहीं चलता। बस रेपिस्टों को सारे आजाद करता रहता है। स्टूडेंट अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके बिल्कुल रहेंगे। ऐसे लोग क्या करते हैं आपका बताना, समलैंगिक है, इसलिए इन्होंने 377 डिक्रिमिनलाइजेशन किया है। अभी हमारी जगह अगर रेपिस्ट होता तो उसको फूलों का हार पहना के पार्लियामेंट का मंत्री बना दिया जाता। तो आज अगर आप देखो तो आप लोगों को जो भीड़ दिखाई दे रही है, कितने हजार की भीड़ दिखाई दे रही है? बताइए कितना? मुझे एक आइडिया लग रहा है 15 से 20 हजार तो है। ऐसे ही होगा या गलत? ज्यादा ही है। और अभी तो कम है, अभी और आएंगे पीछे से। आइडिया 15-20 हजार का नहीं, अभी कम है। अभी शाम में देखना फिर कितनी भीड़ हो जाएगी। शाम में पैर रखने की जगह नहीं होगी इधर। क्या कर दोगे इस भीड़ को इकट्ठा करके, क्या कर डालोगे? मोदी का रिजाइन, मोदी और जितने भी अंटर पंटर है सबका रिजाइन करवाएंगे। अगला पीएम विजय थालापति होगा। कौन होगा? विजय थालापति। उसको पीएम बनाओगे? हाँ जी। क्यों बनाओगे उसको पीएम? क्या है? चोर है मोदी। विजय थालापति वो हीरो है, हीरो। क्या ऐसा करा उसने भी? रेपिस्टों को सारों को सजा दे दी। अच्छा, हाँ, मोदी तो भगा देते हैं रेपिस्टों को। इंडिया में इतने रेप हो रहे, किसी का कोई ध्यान नहीं है। कई हजार करोड़ों का कर्जा लेकर के बड़े बड़े आदमियों को भगवा देता है। महिलाओं के कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में है और यही बात वो कह रहे हैं। जिस तरीके से 20 तारीख को जो हुआ वो भी लोगों के अंदर आक्रोश है। और यहाँ पर लोग देखिए यहाँ से, हाँ थैंक यू। क्या क्या सेवा दे रहे हो यहाँ पे? वॉलंटियर हो? हाँ सर, टिश्यूज वगैरह और वो सब कर रहे हैं। टिश्यू बांट रहे हैं और गार्बेज बैग्स बांट रहे हैं। गार्बेज बैग, ताकि गंदगी ना हो। हाँ, गंदगी ना है। तो इतनी ज्यादा भीड़ है, मुझे तो लगता है 15,000 के ऊपर लोग हैं। आराम से 1500। व्यवस्था हो जा रही है? सही व्यवस्था नहीं हो रही है, बट हम अपने उससे तो ट्राई कर ही रहे हैं। आते हो वैसे? कहाँ के रहने वाले? सर यहीं के रहने वाले हैं, लोधी रोड के। हाँ ठीक है, तो ये सब सही लग रहा है। प्रोटेस्ट जो 20 तारीख को थे सर, 20 तारीख को भी थे। तो क्या हुआ वहाँ पे? तुम्हें लगा कि जो उसका पुलिस ने जो किया, जिस तरह से चोट लगी लोगों के, या वो दूसरे लोगों ने किया? क्यों लोग घुस गए थे ऐसे? जो पुलिस को जो ऑर्डर्स आए वो तो ऊपर से आए, हायर अप से। उनकी नौकरी है, वो तो ये करेंगे ही करेंगे। वो जो है अब जो हायर अप में उनके ऊपर होना चाहिए ना, कि उनको बच्चों पे लट्ठे नीच बजाने चाहिए। तो क्या मांग है तुम्हारी? हमारी तो ये मांग है कि सिस्टम चेंज हो। लोग बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर अच्छे से अच्छा बंदा आ जाएगा तो सिस्टम अगर वैसे ही रहेगा तो आगे जाके बढ़ेगा, चेंज ही होगा। वही सिस्टम कैसे चेंज होगा? सिस्टम चेंज होगा कि वो रूल्स लाके जितने भी है वो सारे बदलेंगे जाएंगे। कैसे आएंगे रूल्स? अब वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट? हाँ। पार्लियामेंट में सही लोग भेजो है। हाँ, वही बात है। ऐसे हुई बात। तो ये देखो आप, और ये वो जगह थी, इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। जो सुरक्षा व्यवस्था जो बनाई थी कि भाई ये मेटल डिटेक्टर लगा है, यहाँ से पास होके जाएंगे, ये वो जगह है जंतर मंतर का अंदर। आप अनिल देखिए, क्या अपने कैमरे में क्या जूम करके वो आ जाएगा मंच? क्या शायद अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वो तमाम लोग, हर व्यक्ति अपने तरीके से बात को कह रहा है। जैसे आप ये देखेंगे, सड़कों पर लहू बहा, आंखों में आंसू, गैस का पानी है। इंसाफ मांगना अगर समय की बर्बादी है तो एक कैसी न्याय प्रणाली है? तुम लाठी उठाओ, मैं तिरंगा उठाऊंगा। तुम्हारी लाठी से ज्यादा मजबूत हमारा संविधान है। आप तो वकील प्रतीत होते हैं, तो क्या लगता है ये सब संविधान सही काम कर रहा है? संविधान सबको इजाजत देता है सच बोलने की। मिल रही है इजाजत? बिल्कुल नहीं, तभी तो यहाँ खड़े हैं। तो वो इजाजत देने वाले हो, संविधान देता है हमें इजाजत। आप कौन होते हो? अगर आपकी सीट लोग रोक लगाते हैं, लाठी भी तो चलती है। मेरा कहना वही है कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। उस टाइम पे तुम लाठी चला रहे हो, हम तिरंगा उठाएंगे तो तुम्हारी लाठी में कितना दम है? तो संविधान के अनुसार काम हो रहा है? संविधान के अनुसार काम करवाना होगा, अगर नहीं हो रहा है तो करवाना होगा। तो ये देखिए, ये वंदे मातरम के भी जो है नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और कुल मिला के आप देखेंगे अनिल, तो मुझे लगता है अंदर जाना अभी संभव नहीं, जिस तरह की भीड़ है। तो हम यहाँ से आपको दिखा सकते हैं। मकसद ये हमारा ये बताने का, ये सब तस्वीर दिखाने का कि इस समय रोज जो है, जो लोग समझते थे, ये जो कहते थे कि
20 तारीख के बाद आंदोलन कुछ कम हो जाएगा, लेकिन लगातार क्यों बच्चों 20 तारीख को जो कुछ हुआ उस समय एक बार लगा आपको कि ये सब जब पुलिस का लाठीचार्ज हो गया है, सब तितर बितर कर दिया गया है, तो ये आंदोलन जिस रूप में आज दिख रहा है, ऐसा उम्मीद थी या लगता था खत्म हो जाएगा उस दिन तो एक पल को लगा होगा? उस दिन भी नहीं लगा था कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल के युवा में एनर्जी इतनी है, जुनून इतना है उनको अपने हक के लिए लड़ने के लिए। लगा तो नहीं था कि खत्म हो जाएगा, और भी ज्यादा बेस्ट हो रहा है। उस दिन तो जो हुआ था वो तो कल से भी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। आज कल से भी ज्यादा भीड़ है वाकई में। बिल्कुल। और उस दिन भी नहीं लगा था कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उल्टे एक्शंस भी उठाए थे पुलिस के ऊपर, टीयर गैसेस वगैरह को लेके, और लगा नहीं था खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इतनी एनर्जी बच रही है इन सब में, अभी तो कुछ खत्म हो। एक चीज मैं सोचता हूँ तुम्हारी उम्र को देख करके, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे हो चाहे लड़का हो लड़की, जब वो ये खबर आती है माँ बाप के पास कि वहाँ लाठी चल गई, टीयर गैस हो गई या और कुछ ऐसा हो गया, तो कई बार वो बच्चों को रोकते हैं कि बेटा अपने अरे घर में रहो, कहाँ जा रहे हो। मेरा भी मान लो बच्चा है तो मैं उसे एक बार को सोचता है कि चोट ना लग जाए। तो माँ बाप का घर पे क्या रिएक्शन है आपका? माँ बाप मम्मी मेरी खुद मेरे साथ चल के आएंगे। आप आ जाइए प्लीज। मैं कई बच्चे ऐसे मिले जो बोल रहे थे अरे भाई हमने मम्मी को नहीं बताया, वो घबरा जाती। तो आपने हिम्मत कैसे डाली कि बेटियों को लेकर के यहाँ आ जाओ? जब सब लोग यहाँ पे हैं, सब गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो हम घर पे कैसे बैठे हैं? तो हम भी हिम्मत जुटाए, कल को हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। लगा नहीं चोट लग जाएगी बेटी के? नहीं लगा। लग जाती तो जो सबका हुआ वो हमारा भी हो जाता। हमारा हुआ। तो ये होता है जो जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है, उसमें एक परिणाम ये भी होता है कि सत्ताधारी दल या सत्ता उसको दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए बल प्रयोग कर सकती है। और वही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कई बार देखा गया है कि आंदोलनकारी जो होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन इत्तेफाक से मुझे अभी एक परिवार ऐसा मिल गया, आप दोनों बहनें हैं शायद, तो ये दोनों पूरा परिवार है आपके घर के, आपके हस्बैंड भी हैं या काम पे हैं? वो नहीं है। तो देखिए एक व्यक्ति काम कर रहा है, बाकी लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं, तो ये हिम्मत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर चोट लगती जो सबका होता वो हमारा होता। तो जाहिर सी बात है कोई भी आंदोलन है वो सफल तब होगा जब आंदोलनकारियों में सहन शक्ति होगी। सहन शक्ति ना सिर्फ टिके रहने की, बल्कि कई बार अगर लाठी या उसको हटाया जाता है उस तरह की चोट सहने की भी शक्ति होगी। तो ये आसक्ति यहाँ पर तमाम, ना सिर्फ इस परिवार की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार बच्चे उत्साह में आ सकते हैं और घर का समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे माँ का भी समर्थन है। तो ये चीजें देखने में, तो इसलिए इस आंदोलन को मैं ये मानना हूँ कि अब ये और वृहद होता जा रहा है। ये सिर्फ युवाओं छात्रों के अलावा परिवारों में भी एंटर करता जा रहा है, परिवारों का भी समर्थन मिलता जा रहा है। फिलहाल इस जो अभी मैंने स्थिति दिखाई है आपको इस पूरे जंतर मंतर की, अंदर आप मंच तक अभी जा नहीं पाएंगे, जाएंगे तो मुझे कम से कम 1.25 घंटा लगेगा जाने में। तो फिलहाल मैं ये तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, इन वीडियो के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। आप कमेंट कीजिएगा ये परिस्थिति आपको कैसे लग रही है। आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई के दोपहर की स्थिति है, आप कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, जंतर मंतर, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.